स्टूडेंट्स, आज हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिमार्क्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रिमार्क पढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर निलपोटेंट मैट्रिक्स देन देयर सम नीड नॉट बी निलपोटेंट। तो फर्स्ट रिमार्क का क्या मतलब है कि अगर ए और बी निलपोटेंट है, इट डजंट इम्प्लाई दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो निलपोटेंट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ए प्लस बी भी निलपोटेंट हो। वो कब हो सकता है, ये हम लोग सेकंड रिमार्क में सीखते हैं। ए प्लस बी इज निलपोटेंट इफ ए एंड बी कम्यूट विद ईच अदर। ए प्लस बी निलपोटेंट तभी होगी जब ए और बी कम्यूट करेंगे। कम्यूट करेंगे मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। और इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी -1। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिमार्क है। अब थर्ड रिमार्क पढ़ते हैं। थर्ड रिमार्क में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर निलपोटेंट देन ए बी इज ऑल्सो निलपोटेंट प्रोवाइडेड ए एंड बी आर कम्यूटेटिव। बेसिकली ए और बी क्या करें, कम्यूट करेंगे तभी ए बी निलपोटेंट होगा। ठीक है, तो ये भी इसी के सिमिलर ही है। तो लास्ट रिमार्क में क्या गिवन है, इफ ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स एम देन ए पावर के इज ऑल्सो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स सीलिंग फंक्शन एम बाई के। ये सीलिंग फंक्शन होता है, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे इसको सॉल्व करा जाता है। तो अगर आपके पास ए निलपोटेंट है, ठीक है, तो ए पावर के, तो ए पावर के भी निलपोटेंट होगी। तो अगर आपके पास ए निलपोटेंट है तो ए पावर के भी निलपोटेंट होगी और इसका इंडेक्स क्या होगा, सीलिंग फंक्शन एम बाई के। यहाँ पर एम क्या है, ए का इंडेक्स है, और के क्या है, जिस पावर के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 20x20 ऑर्डर की। ठीक है, और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। ठीक है, अब हमको ए पावर, ठीक है, अब हम ए पावर 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं। ए पावर 3 भी, हमने ए को निलपोटेंट लिया है तो ए पावर 3 भी निलपोटेंट होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला रखेंगे। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, ए का इंडेक्स रखेंगे ऊपर और के क्या है, 3 हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 3.33। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 3.3 की 3 रखेंगे, कम कर देते हैं। लेकिन सीलिंग फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे बड़ी रखते हैं, मतलब उसके आगे जो वैल्यू, उसके आगे जो इंटीजर आ रहा है वो रखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग उससे कम वाला इंटीजर रखते हैं, लेकिन सीलिंग फंक्शन में उसके आगे उससे बड़ा जो इंटीजर होता है उसकी वैल्यू रखेंगे। तो 3.3 की वैल्यू, 3.33 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर सीलिंग फंक्शन में आपके पास लिखा है 5.4 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग सीलिंग फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं।